हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में पिछला वीडियो मेरा काफ़ी छोटा था। उसमें मैंने बायोसेवर्ट लॉ बताया था। मैंने बताया था कि कैसे ऑलस्टेट ने एक साइंटिस्ट थे ऑलस्टेट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो उन्होंने ये तो बता दिया था कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक, अब उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बायो और सेवर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया। ठीक, कि dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl क्रॉस r ओवर r क्यूब। ठीक, मतलब dl और वेक्टर dl और वेक्टर r का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको कि हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, तो म्यू 0/4 पाई आई dl sin थीटा अपन r स्क्वायर। क्लियर। अब हमको इसका एप्लीकेशन देखना। तो सबसे पहला हमारा है एक कोई स्टेट कंडक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टेट कंडक्टर की वजह से उससे डी डिस्टेंस पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी, वो कितनी होगी। चलिए और ध्यान से देखिएगा, कोई टफ नहीं, कुछ नहीं है। देखिए ये हमारा कंडक्टर है एम एन। ठीक, यहां से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ये डिस्टेंस डी है, ये पॉइंट ओ है। ठीक, ओ से ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल एल है। यहां से मैंने छोटी सी लेंथ ले ली डीएल। ये सब चीजें बेटा पिछले वाले 1200 वाट में भी थी। ये डीएल है बेटा, करंट की डायरेक्शन तो यही होगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये डीएल हो जाए। ठीक, अब देखिए तो थोड़ा सा और लंबा करें। दिस इज एन पॉइंट। अब देखिए इसको इससे मिलाया, इसके सेंटर पॉइंट से मिलाया। बायोसेवर्ट लॉ में भी तो बेटा डीएल के सेंटर पॉइंट से मिलाते थे। ये एल है, ये डी। ठीक है, ये डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा,
अब देखिए यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि ये एंगल हमारा θ1 है, तो ये एंगल θ2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये उसके बीच में, तो उसके बीच का एंगल, अब ये पॉइंट जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होता जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एंगल होगा θ2। इस चीज को ध्यान, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली होती है, और सॉरी ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल थीटा। समझ में आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखिए डीएल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल डीबी म्यू 0/4 पाई आई डीएल, इसका मैग्नीट्यूड आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए थीटा, थीटा तो बेटा मोर देन 90 डिग्री है, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है क्या? ये अगर थीटा लेंगे, ध्यान दीजिए, ये थीटा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? अभी इस चीज को अभी मैं अप्लाई करूंगा, इसलिए मैंने ये चीज बताई कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए डीएल की जगह वैल्यू हम निकालें, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए कॉट पाई माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा अलग तरह का ये डेरिवेशन है, ये इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट करके इसको पढ़िएगा। देखिए कॉट पाई माइनस थीटा, ऐसा ना हो कि बेटा कोर्स खत्म हो गया लेकिन ये नहीं आता, इस टाइप की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जितना पढ़िए पक्का पढ़िए। इसीलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ, पढ़ाने को तो मैं भी बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट के दिमाग में तो बैठे। इसीलिए एक एक चीज को मैं कि यहाँ पे जैसे साइन थीटा मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, एक्चुअली ये एंगल है, और साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा होता ही है। अब देखिए हमको डीएल की वैल्यू चाहिए, चलिए यहां से कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा एल अपॉन डी। ठीक है? एल इक्वल्स टू कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, एल इक्वल्स टू माइनस डी कॉट थीटा। डीएल चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डीएल इक्वल्स टू कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद आया? तो माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये चीज क्लियर हो गई? डीएल की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां से साइन थीटा ले लें, कुछ भी ले लें, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा डी अपॉन आर, आर इक्वल टू डी अपॉन साइन थीटा, डी कॉसेक थीटा। ठीक, अब आर और डीएल ये देखिए, ये दो वैल्यू हमको इसमें पुट करनी है। dv इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl d कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन थीटा, तो बेटा पहले साइन थीटा लिख दो, डी थीटा। देखिए डीएल की वैल्यू डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा, आर स्क्वायर डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये डी से ये स्क्वायर कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचा क्या हमारा dv इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई sin थीटा d थीटा अपॉन d, ये तो बचा। चलिए इसको कहां, क्योंकि बेटा इसको मैं भी बिगाड़ना नहीं चाहता, चलिए यहां से कर देता हूं, ब्लू पेन से कर दो तो आपको नहीं, चलिए इसी कर देता हूं। तो dv हमारा क्या निकल के आया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा डी डी थीटा। डी ठीक, अब देखिए हमको mn पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी पर पी पर, तो इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, अब देखिए लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, यहां पर एंगल थीटा 1, यहां पर एंगल थीटा 2, तो थीटा 1 तो थीटा 2। ठीक, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, यही भी मैंने इसीलिए लगा दिया आपके सामने कर रहा हूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। बायो वाले बेटा आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, ये इतना सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में? चलिए मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करूंगा, उसको भी मैं पूरी कई वीडियो में डालूंगा, तो उसमें कंप्लीट व्हाट इज डिफरेंशिएशन व्हाट इज इंटीग्रेशन, इसका मैं पूरा मैं कई वीडियो में डालूंगा, केवल इसी टॉपिक पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है बायो वाले,
तो उनको तो बेटा मैं समझा देता हूं। देखिए इसमें समझना और ऑफलाइन समझना, समझाना। ऑफलाइन में स्टूडेंट कुछ भी डाउट हो क्लियर कर सकता है, ऑनलाइन में नहीं कर सकता। और जहां पे देखिए बिल्कुल ही फैक्ट समझिए आप, जहां पर अगर आप डाउट तुरंत ना क्लियर कर पाए तो फिर बेटा डाउट ही किस काम का। डाउट आपको उस समय हो, पूछा बाद में करो, तो मेमोरी मेमोरी है ना, कि आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर की जो भूलने की जो नेचुरलिटी कहते नहीं है। अब मैं कुछ ज्यादा मैं इधर उधर की बातें कर रही हूँ कि किसी को दुख होता, आज का दुख समय के साथ वो कम हो जाता, ये वही है भूल। एनीवे चलो बेटा, अब देखिए ये डी भी हमारा आ गया ये। चलो भैया इसको इंटीग्रेट करेंगे, बी, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, म्यू 0/4 आई अपॉन डी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे भाई, ये कुछ जो लिमिटेड फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, पाए वालों के लिए मैं स्पेशली मैं बता रहा हूं, ये तो याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा x raised to the power n log x 1/x। एनीवे अब आप ये सोचो कि सारी चीजें बिना याद किए कर ले, नॉट पॉसिबल। इसका हो गया माइनस कॉस थीटा लिमिट θ1 to θ, ठीक है, म्यू 0/4 आई अपॉन डी, अपर लिमिट माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस, तो बेटा ये डायरेक्ट लिख देना cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए डी हमारी ये डिस्टेंस। अब देखिए अब कहानी फंस गई cos θ1 cos θ2, इनका क्या किया जाए। तो देखिए इसके लिए अब हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, क्या O is the midpoint of MN, समझ रहे हो, O is the midpoint of MN। इसको रब कर दो क्या, हाँ इसको बेटा हम रब कर देते हैं। अब छोटा छोटा लिखेंगे। देखिए मेरी आदत है बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम, मैं पेपर भी अपने हाथ से बना के देता हूं टेस्ट के लिए। और उसमें भी डायग्राम आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन विद सिमेट्री मिलेंगे। हाँ अब देखिए अब यहां एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इफ O is midpoint of MN equals to A। अब देखिए OM, therefore OM equals to ON equals to A/2। क्लियर। ये बेटा ये अब देखिए ये पुराना केस नहीं, अब ये एजम्पशन इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। A/2
ये जो होगा आप पूरा वीडियो देखेंगे कंटिन्यूएशन में तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। a/2 cos θ1, cos θ1 क्या हो जाएगा a/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। समझ में आ गया एमपी। चलिए यहां लिख लेते हैं cos θ1 a/2 अपॉन a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर एंड cos θ2। देखिए ये θ2 ये 1 पाई माइनस θ2। चलिए पाई माइनस θ2 ले लेते हैं तो बेटा निगेटिव आ जाएगा cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा। ये चीज पता है स्पेशली बायो वालों के लिए बेटा। ये भी चीज याद रखनी है आप लोगों को। तो निगेटिव साइन तो आगे ले लिया मैंने, ठीक है। चलो भैया a/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस a स्क्वायर बाई 4 प्लस d स्क्वायर। चलिए इतनी कहानी आ गई। अब हमारा इसको यहां लिखते हैं, हाँ किनारे लिखे थोड़ा सा। b इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d। अब बेटा देखिए cos θ1 पॉजिटिव है, cos θ2 निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर देंगे। a/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 4 प्लस d स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 4 प्लस d स्क्वायर। सेम क्वांटिटी ऐड होंगी। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, हो जाएंगे। न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है। यह भी एक प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की। म्यू 0 नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई i अपॉन d। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, 4 को बाहर निकाल लेंगे ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं इसके बढ़ा देता हूं, देखिए 4 एलसीएम आएगा बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 इंटू a/2, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4d। ठीक है बेटा, इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूं कि बायो वालों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ कुछ कुछ मैथ्स वालों को भी होती है प्रॉब्लम, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली बेटा मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट किसी किसी जगह पे बहुत टिप्पण हो जाता है। अप टू 8th की मैथमेटिक्स तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना स्टूडेंट्स को। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d। अब देखिए ये क्या आएगा हमारा a प्लस a,
2a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। 2 से 2 इसको कैंसिल कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये ए के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगी, समझ में ना। देखिए यहां से हमारा कि b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। अब मैंने कहा कि वायर बहुत लंबा है, वायर बहुत लंबा है, तो जब वायर बहुत लंबा हो जाएगा तो ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने a बाई 2 लिया, वायर की लेंथ ए लिए, तो डी नेग्लिजिबल हो जाएगा, डी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जब डी नेग्लिजिबल हो जाएगा तो हम डी को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। या दूसरे शब्दों में जैसे हमारा आया था b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कहाँ गया, आई अपॉन डी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बेटा इससे भी तो ले सकते हैं हम, तो इसमें cos थीटा 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्लियर है ना। इफ वायर इज वेरी लॉन्ग, तार बहुत लंबा है, उस केस में थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू पाई, कॉस थीटा 1 हमारा 0 हो गया 1, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, बेटा ये हो गया 1 cos पाई माइनस 1, ये हो गया प्लस 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। तो हमारा जो रिजल्ट क्या है वो देखिए, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये है, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। भाई देखिए जब लेंथ इनफाइनाइट होगी तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब देखिए इसी में सर्टेन लेंथ के लिए, सर्टेन लेंथ देखिए यहाँ लेंथ कितनी है, ए है, ये एक्सप्रेशन हमारा है, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये है। क्लियर है जी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप,
वो वीडियो में बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।